चौबतिया के जंगल की शुरुआत होती है इस शानदार स्टेचू से। ये देखिए चौबतिया का घना जंगल, कितना सुंदर है ये। 4 भाटिया लोग यहाँ पे आए थे एक बार। उन्होंने इस जंगल की खोज की तो इसका नाम पड़ गया चौभाटिया। धर्मेंद्र। भला धर्मपाजी के साथ फोटो लेने का ये मौका हम कैसे छोड़ सकते थे। वाह वाह वाह, कितना प्यारा जंगल है ये कौन से सरदार जी हैं, परमवीर चक्र प्राप्त, नाम नीचे लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाया। वीडियो ले लिया ना। ये बहुत प्यारा रोड है, आर्मी के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे कदम कदम पर परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र लगे हुए हैं। और ये देखिए हम जा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबतिया में, ठीक है। दिस इज अ बम्पी जर्नी। यहाँ कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी है, यहीं से हमें प्रवेश मिलेगा। इस समय हम चौबतिया गार्डन आए हैं और हम इस बार जा रहे हैं जंगल का गाइडेड ट्रैक कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट का। और हाँ, हमारे साथ में मोहन सिंह जी हैं। जी मोहन सिंह जी, तो ये हमारे चैनल पे आपका जो वीडियो है इसके माध्यम से चौबतिया का जो फॉरेस्ट है जी इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचेगी। जी हम उनके बारे में पूरा बताएंगे। अभी हम फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट कैसा हमारा जो एक जागदेव के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है। इसकी जो सीमा है हमारे जिम कॉर्बेट से टच हो जाती है। इसमें जानवर जो आपको देखने मिलता है शाम के समय, ज़्यादातर लेपर्ड है, बारहसिंगा है, बार्किंग डियर है, वाइल्ड वोरस टाइप के जानवर यहाँ पे दिखते हैं, पर दिन में बहुत कम चांसेस रहते हैं दिखने के। हमारी सेफ्टी तो ठीक है? बिल्कुल एकदम आपकी फुल सेफ्टी है सर, आप डरिए मत। ये नाइट ट्रेलिंग करने आता है क्या? जी हाँ मैम, आते हैं लोग, कभी कभार आते हैं। नाइट ट्रेलिंग में उनको जानवर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, यह है बिच्छू पौधा। इसको पहाड़ों में करंट प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे इसको हम टच करते हैं ना तो हमें बड़ा शौक सा लगता है। अच्छा, हालांकि जिसमें आप देखेंगे इसमें क्या है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। आप मत छुइए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें ये बिच्छू पौधा क्या है, देखिए मैं, आप देखेंगे इसमें हल्के से कांटे से हैं। हाँ, है ना, कांटे से हैं। हाँ दिख रहे हैं। अब मैं इसको जैसे टच कर रहा हूँ, ये लग रहा है मुझे डंक लग रहा है, बिच्छू का डंक लग रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जोड़ों के दर्द के लिए, मस्कुलर पेन के लिए, और हमारे जैसे बुखार आता है उसमें। और पहाड़ों में इसका सब्जी खाई जाती है। सब्जी इसलिए खाई जाती है काफ़ी, ये मैंने देखो आपको थोड़ा हल्का फील होगा, हल्का मैं आपको लगा रहा हूँ ना, लगा ना, देखिए ये डंक लगा ना, जैसे आप देखिए आप डंक लगा तो इसमें आप देखिए हल्की से बर्निंग हो रही है। बर्निंग हो रही है ना, हाँ बर्निंग हो रही है। इसमें क्या होता है, एक सेंसेशन हो रही है। जो ये बर्निंग सेंसेशन जो है ये क्या करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप देखो ना, ऐसे ऐसे आपको फील हो रहा होगा। हाँ, ऐसे किसी कीड़े ने काट हाँ, जैसे डंक लगता है। मैंने इसका नाम ही बिच्छू पौधा है, बिच्छू का है, डंक जैसा लगता है। 24 घंटे तक रहेगा क्या? ये थोड़ी देर तक रहेगा, ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या करता है, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि इसमें सर्कुलेशन आता है। आप देखो ना, इसमें सर्कुलेशन आ रहा है धीरे धीरे। तो सर्कुलेशन आ जाएगा तो हमारा दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि मस्कुलर पेन कहाँ पे होता है, जहाँ पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन। पत्तों के पीछे भी काटे। इसको सप्तपर्णी बोल देते हैं। इसका नट आता है, बहुत हार्ड होता है, उसको हॉर्स चेस्टनट भी बोलते हैं। और ये जो इसको लंगूर घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हॉर्स चेस्टनट कहते हैं। जंगली है ये। एक चेस्टनट होता है जो हम लोग खाते हैं, भी आगे दिखाएंगे आपको, जिसकी चॉकलेट भी आती है, चेस्टनट चॉकलेट, वो भी हम आपको आएंगे सर। ओ पार्थ चलो, ये यहाँ डेंस फॉरेस्ट। बिच्छू ने काटा था। ये वो बिच्छू तो अलग हो गया, उसमें भी अगर आप काटते तो आप क्या करते हैं, उसमें स्पिरिट वगैरह लगाते हैं या केरोसिन लगाते हैं, क्योंकि उसमें भी जो डंक, जो हमारा अल्कलाइन जो चीज़ें हैं, अल्कलाइन अगर हम इस पर लगाते हैं, जैसे अल्कलाइन होती है ना, तो अल्कलाइन क्या होती है, इसके बेस बन जाता है। जैसे भी आपने लगाए तो अल्कलाइन जैसे हमारे पालक वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपने केरोसिन और कोई या फिर ये चीज़ें होगी तो उसमें अल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको अगर आप भून के खाते हैं या फिर उसको उबाल के खाते हैं तो ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। चेस्टनट जो, ये सारे विदेशी पेड़ हैं, स्पेन और जापान की ये प्रजातियाँ हैं यहाँ पे, जो ये अंग्रेजों के द्वारा ही लगाए गए हैं। अच्छा, ये चेस्टनट वगैरह हमारे वहाँ का नहीं है सर, ये सब विदेशी पेड़ हैं, ये उनके द्वारा ही ये लगाए गए हैं। क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं ना, ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे अपर सीमान है, वो भी अंग्रेजों का ही है, वो भी बहुत ठंडी चीज़ है। अंग्रेज लोग ज़्यादा ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने इन पेड़ों का यहाँ पर रोपण किया। इसका फल बहुत कांटेदार होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसको लकड़ी से तोड़ना पड़ता है। जैसे आप लकड़ी से तोड़ोगे ना
तब इसके अंदर का नट निकलता है, नहीं तो ये बहुत तेज कांटे वाला होता है। अभी जैसे बरसात जैसा मौसम हो रखा है जी वरना मई में दिखता है नहीं दिखता है सर, मई में बहुत कम चांसेस रहते हैं दिखने के इसके, क्योंकि धुआं उड़ जाता है जंगलों में आग लगने की वजह से ना, अच्छा तो धुआं उड़ जाता है, तो इसलिए हिमालय बहुत कम दिखता है। इसका मेन सीजन जो दिखने का है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप देख सकते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया दिखता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम इसके एकदम करे में, बहुत अच्छा दिखता है। क्या है, भरतकोट है, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा रात के समय दिखती हैं? सर आज तो मुझे लग रहा है जैसे आप हल्की सी लेयर में आप देख रहे हो, हल्का सा एक लेयर सी पीछे दिख रही है, हल्की ना, वो कौन सा वो पहाड़ी है? पीछे हमारी द्रोणागिरी वगैरह की है। द्रोणागिरी है, भरतकोट है, पांडवखोली है, हाँ वो वाली है। उसके पीछे हिमालय है, उसके टॉप एरिया में पीछे हिमालय है। ये नीचे की एरिया पूरी गार्डन की है। गार्डन भी जो बनाया था अंग्रेजों ने ही बनाया था, ये 1869 में जो गार्डन जो बनाया था 1869 में, इसको अंग्रेजों ने इसको डेवलप किया था। यहाँ पर पूरे पेड़ जितने भी सेब के हैं, अखरोट के हैं, खुमानी के हैं, बादाम के, जितने भी पेड़ हैं ना सर, ये सब अंग्रेजों के द्वारा ही इनका रोपण किया गया था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे बोनसाइज के पौधे लगाते हैं, छोटे पेड़ लगाते हैं सेब के, बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, उनमें भी अभी छोटा छोटा फल वो लग रहा है। ये सेब के पेड़ ऐसे होते हैं, सेब के पेड़ देखिए, पर इनमें पत्ते तक नहीं, क्योंकि लंगूर खा जाता है। लंगूर क्या करता है, पत्ते ज़्यादा खाता है, लेकिन इनमें पत्ते तक नहीं है, क्योंकि एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया में थोड़ा उतना डेवलप नहीं है। देखिए जैसे ये छोटे छोटे है ना सर, ये अगर शाम के समय अगर बाहर चले जाएंगे तो इनको मार देता है। अच्छा जी, कई बार ऐसा हो चुका है यहाँ पर। ओहो, इसलिए हाँ, अरे मस्त खेल रहे हैं ये लोग तो, आराम भी कर रहे हैं। हाय हाँ, हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में हम आए हैं नासिक से, और ये हम डेंस फॉरेस्ट का ट्रेल शुरू कर रहे हैं। अब हम फेंसिंग के बाहर आ गए हैं, यहाँ से डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। जी सर जी, अब देखना यह है सर, फॉरेस्ट के अंदर क्या है कि आप किस जगह पे ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा डेंस के अंदर जाना पसंद करेंगे या हल्का ऐसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेंस जो हाँ रहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। देखिए सर, जंगल जो यहाँ पर जो डेंस फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर जो जंगली पेड़ जो है, मैंने यहाँ पर ओक, सिडार, पाइन, वाइल्ड चेस्टनट, रोडोडेंड्रन, ये ज़्यादा यहाँ पे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पाइन भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि हाइट है। क्योंकि जितना आप हाइट पे जाएंगे आपको देवदार और ओक ज़्यादा मिलता है। हमारी भाषा में बांज कहते हैं, वैसे उसको ऐसे ओक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हाइट पे ओक की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ठंडा रहता है, वो काफ़ी ठंडी जगह पे होते हैं, देवदार भी काफ़ी ठंडी जगह पे होते हैं। ओक का जो मेन यूज है सारे लीकर वायरल के लिए होता है। ये आप जो ओक ट्रीज देख रहे हैं ना, बड़े बड़े पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये सारे ओक के हैं। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल होता है लीकर वायरल, जो वाइन कंटेनर जो बनते हैं, जो हमारे सिर पे जो आते हैं, हमारे ओक की लकड़ी से ही बनते हैं। देखो पहाड़ों में जो पानी आता है ना, जो स्प्रिंग वाटर जो आता है, वो हमें ओक ट्रीज देती है। ये किसका आवाज़ है? ये तो ऊपर आर्मी का गैरेज है सर, वो तो। अच्छा अच्छा जी, इससे जो हमारा जो स्प्रिंग वाटर आता है इसी से आता है। इसको पहाड़ों में क्या कहते हैं, पहाड़ का हरा सोना भी इसको कहा कहते हैं। क्योंकि हमारे पानी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसकी लकड़ी के कोयले बनते हैं, सर्दी में काम आते हैं, पत्ते चारे के काम में आ जाते हैं, लकड़ी देसी हल वगैरह बनाने में काम आते हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल है। इसलिए इसको पहाड़ का हरा सोना कहा जाते हैं। तो उतरना आप आराम से है, थोड़ा आराम से उतरिएगा, आराम से उतरिएगा, आराम से उतरना है। अरे तू चल, कोई टेंशन ही नहीं। आप डरो मत, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप ना बिल्कुल ऐसे चलते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। आप जितना डर के चलोगे ना, उतना ज्यादा फिसलोगे। आप तो बारिश के दिनों में आते नहीं होंगे? ना आते हैं, कुछ नहीं होता है। टेप के जूतों की वजह से अच्छा हो रहा है एटलीस्ट। जूते तो बिल्कुल प्लेन ही। आवाज़ सुनो, आवाज़ पंछियों की। ये कोयल ही है ना? थोड़ा ध्यान से। ये कोयल ही है ना? ये जो है ना सर, जो बोल रही है, ये है ग्रेट बारबीड। अच्छा, ग्रेट बारबीड एक पक्षी का नाम है, वही बोलती है। हल्की ग्रीन ग्रीन सी रहती है ये। अच्छा जी हाँ, कुछ पंछी भी दिख सकते हैं हमको। जी, ये ग्रेट बारबीड है। सबसे बड़ी बात है सर, आप यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो शांति है, जी। नंबर 2 एयर पोल्यूशन नहीं है,
बिल्कुल भी एयर पोल्यूशन नहीं। आप देखें ना, बिल्कुल भी एयर पोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। आप बहुत आसानी से लंबी 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 सांसें लेके देखें, कितनी राहत आपको मिलती है। क्योंकि इसलिए पहाड़ों में अगर आप देखते हैं तो लोग उतरते चढ़ते रहते हैं तो हार्ट पंपिंग होती रहती है, इसलिए पहाड़ों में बहुत कम हार्ट की प्रॉब्लम होती है। शुगर तो होता ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा चलोगे ना तो शुगर आपको नहीं होगा, क्योंकि शुगर चलने पे ही ज़्यादा वो रहता है, डिपेंड रहता है कि उसको मेंटेन ही चलने पे ही ज़्यादा मेंटेन रहता है। ये रहती है यहाँ पर खासियत। और वैसे भी जड़ी बूटियाँ बहुत होती है पहाड़ों में, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। अभी आप देखेंगे कुछ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो काम आने वाली जो जड़ी बूटियाँ ना, वो भी अभी आप देखेंगे। ये गुफा रहती है पोर्क्यूपाइन सर। पॉक्यूपाइन जी, अच्छा। जैसे जंगली सूअर भी बैठता है और पोर्क्यूपाइन भी आ जाती है। जी। ऑक्यूपाइन आपको फिर जानवर तो दिखते होंगे? जी मैडम, शाम को जब मैं घर को जाता हूँ ना तो मुझे यहाँ पर हमेशा तेंदुआ तो है ही है। तेंदुआ जो रहता है यहाँ का मेन जो जानवर है ना, वो मुझे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब मैं शाम को नीचे को जाता हूँ वो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे वो हम ना, जैसे मैं ऐसे निकलूंगा ना शाम को, तो आगे जाके एक चौराहा है ना, ऐसे जाके वो मुझे वहाँ पर हमेशा दिख जाता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि ऊपर आप देखेंगे आर्मी के लंगर हैं। वहाँ पर क्या होता है, जैसे कुत्ते वगैरह बाहर से जो उनका खाना फेंक देते हैं ना, वो खाने के लिए जाते हैं, तो तेंदुआ ऊपर आता है, मैं नीचे जाता हूँ, इसलिए वो मुझे हमेशा क्रॉस हो जाता है। हमेशा दिखता है। लगभग हफ्ते में, बहुत बढ़िया। 2 हफ्ते में, कभी तो रोज भी दिख जाता है। ऐसा वो हमें दिखते रहता है, इसलिए। चलिए जी। आप मतलब वो कुछ नहीं। यहाँ हम पगडंडी को छोड़ के थोड़ा घने पेड़ों के अंदर जा रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट को समझ सकें। हाँ जी, आराम से आना। हाँ हाँ, आप बिल्कुल आराम से आइए। देख के आना। हाँ बिल्कुल। आप वहाँ भी कुछ बोलेंगे तो यहाँ तक आवाज़ आ जाएगी। जी 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 सर, पहले आराम से यहाँ से ना सर, थोड़ा आराम से उतर जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा। देखिए सर, जो नीलगिरी ऑयल आता है ना, एक आता है नीलगिरी ऑयल आता है, तो जो नीलगिरी ऑयल आता है वो इनसे बनता है या इनके पत्तों से निकलता है, फिर इसके बीज से निकलता है। देखिए सर, हम इसको क्रश करते हैं ना, देखिए इसको हम क्रश करेंगे अभी। खुशबू आ रही है। हाँ, इसे आ रही होगी ना, देखिए इसको हम क्रश कर रहे हैं, तो इसका ऑयल निकल, जितना हम क्रश करेंगे उतना ऑयल निकलेगा इसका। तो ये जैसे आपको सर्दी जुकाम लग जाता है तो ऑयल उसका इस्तेमाल करते हैं ना। देखिए आप देखिए इसको, एक नाक बंद कीजिए और सुनिए, तो इससे क्या होता है, जुकाम सर्दी जुकाम वगैरह ठीक होता है इसके ऑयल से जो रहता है। हालांकि इसकी लकड़ी का इस्तेमाल तो उसके लिए होता है, फर्नीचर के लिए होता है। जैसे पेपर वगैरह बनते थे पहले, हमारे यूकेलिप्टस के ही बनाए जाते थे। अब तो पॉपुलर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलर की लकड़ी का। पर पहले क्या करते थे, यूकेलिप्टस के ही बनते थे। देखिए बड़े बड़े पेड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे उसी के हैं। तो नीलगिरी का पेड़ कौन सा है? तो वही यूकेलिप्टस को ही नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इसके बीज से जो ऑयल निकलता है वो नीलगिरी हो जाता है। अरे ये अपने अपने सफेदा भी नासिक बोलते में हैं। इसी का प्लांटेशन है नीलगिरी। हाँ, देखिए इसमें वो आपकी तरफ इसका बीज बहुत छोटा होता भी होगा ना। हाँ, तो ये बहुत छोटा काफी होता बड़े है जी। आप देखिए सर, ये हैं डेंस फॉरेस्ट जो रहते हैं, घने जंगल जो रहते हैं। देखिए इधर उधर भी बहुत कम दिखता है इसमें, हमारे इधर के इसमें ये भी छोटे रहते हैं। बीज छोटा रहता होगा ना। अच्छा, है ना, वो उसका पतला ये बहुत पुराने हैं मैडम। देखिए ये विदेशी पेड़ है एक। ये कितने साल पुराना होगा ये जो पेड़? ये कम से कम 150 साल के आसपास होंगे सर। ये जो है ना, ये विदेशी पेड़ हैं। मैंने तो इतना मोटा नीलगिरी का तना पहली बार ही देखा है। क्योंकि ये अंग्रेज लोग लाए थे ना इन चीजों को सर। जैसे पाइन है, यूकेलिप्टस है, ये सब अंग्रेज लोग लाए थे। ये हमारे देश के नहीं है। जैसे पाइन भी हमारे देश का नहीं है, वो भी अंग्रेज लोग लाए थे। यूकेलिप्टस भी अंग्रेज लोग लाए। पाइन तो काफी फैल गया अब। क्योंकि पाइन का फैलने का कारण क्या है ना सर, उसके जो अंदर से बीज निकलता है ना, जिसको चिलगोजा के नाम से भी जाता, पाइन चिलगोजा जिसको बोला जाता है, वो जो हवा चलती है ना बहुत दूर दूर तक फैलता है और वो बहुत जल्दी जर्मिनेशन बहुत जल्दी निकल जाता है।
उसको थोड़ी सी नमी अगर कहीं पे मिल गई ना, बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है। ये देवदार के पेड़ है। देखो ना, देवदार का जो फर्नीचर होता है बहुत ही बढ़िया होता है सर। ये व्हाइट वाला देवदार है? नहीं नहीं, ये वो तो यूकलिप्टस का नीलगिरी जो है वही है। हाँ वो तो तो उसका ये निकल गया। हाँ देखिए सर, ये छाल छोड़ते रहता है। इसके जो छाल छोड़ती है ना, तो इससे कंप्यूटर पेपर्स वगैरह बनते हैं। तो पहले जो पेपर वगैरह जो बनते थे यूकलिप्टस के, वो इसकी छाल से बनाए जाते थे। पर आप देखिए ये जो देवदार का पेड़ आप देख रहे हैं, इसका फर्नीचर होता है। ये देवदार है जी, इसका फर्नीचर बहुत ही महंगा होता है। देवदार का जो फर्नीचर आता है ना, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि इससे भी ऑयल निकलता है जिसको बोलते हैं सीडरवुड ऑयल। हाँ, क्योंकि ये एंटी फंगल है। ये एंटी फंगस के लिए करते हैं। जब हमारे शरीर में बॉडी फंगस होती है, एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, तो इसको ऑयल को अगर हम या कोकोनट ऑयल के साथ या फिर सल्फर के साथ अगर लगाते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में किसी का क्या होता है ना, बॉडी फंगस हो जाता है, हाथ पकने लग जाते हैं, तो उसमें क्या करता है, तो उसमें सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सल्फर में क्या करता है, फंगस को ख़त्म कर देता है। तो उसी अगर इसको हम देवदार के तेल में अगर डाल के अगर उसको मिक्स करके लगाते हैं ना, तो इसकी पावर बढ़ जाती है। जैसे कोई भी दवाई लेने से पहले जो क्या करता है, डॉक्टर भी स्टेरॉइड लिख देता है, क्योंकि पावर बढ़ाने के, उसको जल्दी वो करने के लिए। तो इसी तरह अगर हमको जल्दी अगर रिकवर होना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा उसमें सल्फर मिला देते हैं, नहीं तो कोकोनट ऑयल के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी। दारू हल्दी कहने का हमारा मतलब ये है कि इसकी जड़ जो होती है हल्दी की तरह पीली होती है। अच्छा। इसको हल्दी कहते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊँ जाकर इसकी जड़, अगर आप देखना चाहें ना, देखिए अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये अभी आप देखेंगे तो ये ना सर, ये है ना, येलो है, बिल्कुल हल्दी है, देखिए है ना, ये हाँ हाँ बिल्कुल येलो है, इसलिए हल्दी बोल देते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जैसे मैंने ये चबा लिया, देखो अभी जैसे पत्ता है ना, इसको मैं चबा रहा हूँ, चबा लिया। पत्ते में क्या है, सिट्रस है, नींबू है, विटामिन सी। जी। ये क्या करेगा, जैसे आप सफ़र में जा रहे हो, कभी कभी उल्टियाँ आ जाती है, तो मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, हो जाता है ना सर, तो मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। तो ये क्या करता है, हमारी उल्टी को रोकने में सहायक होता है, क्योंकि ये एक, इनको दे दीजिए। तो इसका नाम है दारू हिरडा, दारू हिरडा, या इसको बर्बेरिस आयरिस्टाटा के नाम से भी जाना जाता है, या बर्बेरिस वल्गारी या बर्बेरिस आयरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है। तो इसका इस्तेमाल एक तो हमारे वॉमिटिंग के लिए हो जाता है, नंबर 2 शुगर के लिए होता है, पायल्सी के लिए होता है, आई ड्रॉप के लिए होता है। इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल पहाड़ों में किया जाता है, क्योंकि जड़ इसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है। इतनी साइंटिफिक नेम ही है, मैमालिया साइनेंसिस जो रहती है। चाय बनती है, बनाते सर अब तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते लोग यहाँ पे। मतलब चाय तो जनरली पत्ती को सुखा के बनाई जाती जी, जैसे पत्ती है ना, ऐसे पत्ते तोड़े जाते हैं, जैसे जी। ये बड़े वाले नहीं, जैसे हल्की सी 2 कोपल निकलती है ना, हाँ। तो ऐसे पत्ते तोड़ करके इसकी सुखा करके आप तो इसमें केमिकल मिला देते हैं। अब इसको डायरेक्टली अगर हम चाय बनाते तो उतनी वो नहीं निकलती, उतना डार्क नहीं बनती है, वो हल्का उसमें ग्रीन ग्रीन जैसा ही रहता है। अगर आप कोसाने वगैरह जाओगे ना, तो ये पौधे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे चाय के ना, चाय के पौधे मिलेंगे। लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा है, मेरा पैंट फट ना जाए। ना नहीं फटेगा, आप संभल के चलो रे, ऐसे कैसे फट जाएगा पैंट? कुछ भी नहीं होगा आपको ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। ये देखो जंगली जानवर रहते हैं, जैसे हिरन वगैरह जो रहते हैं ना, छोटे बार्किंग डियर वगैरह, हाँ, क्योंकि वो झाड़ियों में ज़्यादा छुप जाते, अभी तो झाड़ियों में छुप जाते हैं वो, अभी देखिए सामने नहीं आते हैं। जब शाम को आते हैं तो वो फिर ये हिरन जैसे रहता है, उसका रहता है। हिरन की पोटी। गुड। जी, अरे बाप रे, इतना बड़ा।
हाँ इसलिए हम लोग भी अकेले थोड़ी आते ना इसमें तो अकेला आदमी डरेगा ना। ये हाँ जी, अब देखो ये सब करता है बारहसिंगा। अच्छा आप कई जगह देखेंगे ऐसे पेड़ जो छिले हुए आपको दिखेंगे ना, वो करता है बारहसिंगा, क्योंकि सिंग अपने सिंग मार मार के ना पेड़ों की छाल उतार देता है। ये सब काम होते हैं बारहसिंगे के। क्या भाभी जी? ना भालू नहीं मैडम, पहले थे भालू। तो अब हिरन नहीं। है यहाँ पे? पहले ना सर भालू थे, हिरन तो हैं। बागे तो हिरन भी रहेगा। हाँ क्योंकि जी पहले यहाँ पर बहुत सारे भालू थे। जो भालू डैम जो नाम रखा है ना, वो उसी के नाम पर रखा है, भालू के नाम पर ही, वो डैम के नाम से ही वो डैम रखा है। हम लोगों को तो यहाँ से वापस जाने का बोलेंगे तो हमको रास्ता नहीं पता। ना आप लोग नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। देखो ना, वो लोग वहीं से वापस भाग गए सर, सीधे चले गए। उनको अंदर कहाँ जा रहे हैं। बराबर है, यहाँ पे होना ही चाहिए कोई ना कोई साथ में रहता जंगल में तो आपको बिगर गाइड के आना ही नहीं है। यहाँ रोडेंडन ट्री भी है क्या? जी हाँ, रोडोडेंड्रॉन है सर, अभी आपको दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रोडोडेंड्रॉन है, क्योंकि अब तो फ्लावर उसका खत्म हो गया है। क्योंकि उसका फ्लावर का समय रहता है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपको दिख सकता है। ओके। उसके बाद उसकी फूल खत्म हो जाता है। उसका फूल का जूस बनता है, जो हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है सर। ये कहीं कहीं पे दिखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। इसका फूल भी, नहीं तो फूल दिखना भी बहुत कम हो गया। ये सारे रोडोडेंड्रॉन के होते हैं। जो पेड़ आपको इस टाइप का दिख रहा है ना, ये जैसे ये सामने ही दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला है एक, ये वो दिख रहा है बीच में। इसके फूल तो अब सूख गए होंगे, नीचे गिरे होंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे ये है ना सर, एक ये दबता भी है अंदर को, इसमें भी होता है ना, देखिए ये रोडोडेंड रोडोडेंड्रॉन जो होता है ये स्पॉन्जी होता है ये? हल्का सा देखिए, हाँ ये तो स्पंज जैसा है। ये देखिए ना, इसमें भी होता है थोड़ा थोड़ा सा, ये तो एकदम स्पंज जी। जैसा ही है। दबता है ना, अंदर को दबता भी है ये रोडोडेंड्रॉन जो। ये हमारे उत्तराखंड का जो है एक राज्य वृक्ष है, अच्छा ये हमारा स्टेट ट्री है। स्ट्रेट ट्री है रोडोडेंड। कौन सा? जो रोडोडेंड्रॉन है ना सर, हमारा उत्तराखंड का क्या है, स्टेट ट्री है अच्छा जी। कौन से कलर के फूल लगते हैं इसमें इसमें? लाल कलर का आता है सर, अच्छा, बहुत बड़ा फूल आता है लाल कलर का, बहुत बड़ा सा फूल कहीं आता एक आधा देखने को मिल सकता है? है। अब देखो सर, इसके फूल तो लगभग मुश्किल है। ये थोड़ा सा वहां दिख रहा है सर, देखिए वो ऊपर टॉप में ना, वो देखिए सामने रेड हाँ वो ऊपर है, पर यहाँ कैमरे में तो नहीं आएगा। नहीं है वो ना सर। अच्छा, आपके साथ तो हद से ज्यादा फूल आया था इसपे, पत्ते कम फूल ज्यादा थे इसपे आपके साथ। ये किसका है? तो कोई जानवर गाय है कि होगी, हो सकता है भैंस वगैरह हम भी वो आ सकती ट्रैक पे ही जाने वाले थे, है। जी, पर वो अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ, तो हमारे जो हाँ। ऑर्गेनाइजर थे ना, उसकी वजह से थोड़ा उन्होंने सा कर दिया कैंसिल, जी। तो उस वजह से फिर हम इधर आ गए घूमने। यहाँ अब हम- शांत है सर अब हम रानीखेत आए हैं, जी। और फिर हम वो जो आप चाय के बगान वाली जगह बोल रहे हैं कोसानी ना, कसौनी, जी वहाँ जाएंगे। जी। और फिर हम जाएंगे मुनस्यारी, अरे वाह, मुंसारी तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ, और फिर वहां से हम जाएंगे आदि कैलाश, अरे धारचूला वाह। होते हुए। अरे वाह, आप तो बहुत ही, मतलब ये समझो कि आप हिमालय की गोद में जा रहे हैं है ना? जी। सही प्लान है ना? बहुत ही बढ़िया है सर, ये तो बहुत ही जगह भी अच्छी पूरा है कुमाऊं एक्सप्लोर हो जाएगा। जी। देखो पहाड़ों में आप बहुत ही सुरक्षित हैं। अगर आप पहाड़ों में आए ना, तो कश्मीर की तरफ तो डर लगता है, पर पहाड़ों में आप बहुत ही सुरक्षित हैं। सही बात है। यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ आर्मी है, सब कुछ है। वैसे भी यहाँ क्राइम तो है ही नहीं, जी जी, पहाड़ों में ना बिल्कुल भी ऐसा क्राइम नहीं है। अपने पैरों की भी आवाज इतनी क्लियर आती है, कितनी शांतता है यहाँ पे। बहुत शांत। अगर देखिए अभी कोई भी जानवर जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा। एक सेकंड से जूते की आवाज रोको, सिर्फ शांतता को महसूस करो। कैसी है? इतना शांत फील होता है। हाँ, एक पाँव रखो तो पूरा आवाज जाता है। पूरी कोई भी जानवर जाएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उसके पाँव की आवाज, हालांकि तेंदुए की चलने की आवाज नहीं आती है। हाँ, वो बिल्ली की जाति जब का है, तक बिडाल वंशी है वो। जब तक आप उसको देखोगे नहीं ना, जब तक उसकी आवाज आप सुन नहीं सकते। सही बात है, हमने देखा है एक जी। बार आमने सामने। क्योंकि जब तक वो आप उसको देखोगे नहीं, जब तक उसकी आवाज आप सुन नहीं पाओगे। हाँ, ये है खासियत। मैं भूखा, हाँ जी। एक मेरे मम्मी पापा ने देखा तो वहाँ पे आदमखोर है। यहाँ मंदिर से ऊपर को अगर आप आ गए ना, तो यहाँ पर आपको कोई डर नहीं है। यहाँ झूला देवी की जी। कृपा है। इस माँ की बहुत बड़ी कृपा है। ये पौधा होता है सर्पगंधा, नाम सुना होगा आपने, सर्पगंधा सर्पगंधा नाम सुना होगा नहीं। वैसे।
या रोल्फ या सर्फेंटेना। अश्वगंधा वगैरह सुना है। अश्वगंधा का अलग पौधा होता है, उसका पत्ता थोड़ा इससे बड़ा होता है। सर्पगंधा। सर्फगंधा क्या है, एक ब्लड प्रेशर की दवाई आती है। अच्छा। रोल्फ या सर्फेंटेना आती है। रोल्फ या सर्फेंटेना जो बनती है उसकी जड़ से बनती है। अच्छा। जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए भी सर्फगंधा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्फगंधा थोड़ा नशीला होने की वजह से हमें नींद न डालता है। अच्छा। इसलिए ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसलिए रोल्फ या सर्फेंटेना जो है वो हमारे सर्पगंधा से ही बनती है। ये आपको सब नेट में मिल जाएंगे, जैसे आप इनको देखते हैं। जी। ये सारे हाँ, तो आपने एक ऐप लाया था ना वो पौधों को पहचानने वाला। हाँ देखिए इसमें आप देखिए ऑफलाइन है क्या वो? देखिए अभी पता ऑनलाइन है, यहाँ तो नेट नहीं होगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये सर्फगंधा जो है ना, रोल्फ या सर्फेंटेना भी अभी आ जाए। ये नहीं बता रहा। कोई बात नहीं। क्या बढ़िया लग रहा है यार यहाँ पे। यहाँ तो बड़ा सुकून है सर, देखिए बहुत ही सुकून है, बहुत बड़ा सुकून। बस यहाँ एक झोपड़ी डाल के जिंदगी यहीं बिता दो। आपके महाराष्ट्र में तो बड़ी भीड़ भाड़, पोल्यूशन होगा बहुत ज्यादा, एयर पोल्यूशन। महाराष्ट्र में भी काफी जंगल हैं जी। पेंच का जंगल है, ताड़ोबा का जंगल है, ये अलग है। पर ये ऐसे नहीं है ना, हिमालय वाले जंगल तो अलग ही है। हाँ यहाँ ठंडा भी है ना सर। हमारे यहाँ के जंगल के हाइट बहुत कम है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पतझड़ होता है हमारे यहाँ बहुत बड़ा। क्या बड़े बड़े पौधे हैं यार। देखो ना इनकी हाइट देखिए ना सर कितनी ऊंची है। हाँ, ओक वगैरह के देखे कितने पुराने पेड़ हैं ओक के, देखिए सर हमने जो रंथन सड़क ये ओक है। ये ओक है, देखिए छोटा था। ये सारे ओक के पेड़ हैं। देखिए ये रोडोडेंड्रॉन है। अच्छा। ये हाँ, स्पॉन्ज जैसा। अब तो मुझे अच्छा, रोडोडेंड्रन में एक ही वैरायटी आती है और भी आती है? सर इसकी दो प्रजातियां, हर एक पौधा एक जैसे ही दिखेगा आपको। हाँ। फूल आते हैं, एक में हल्का पिंक आता है। हाँ, पिंक वाला आता है। हाँ, एक में लाल आता है। पिंक और लाल। जी, यहाँ पर तो दो प्रजातियां हैं। अगर आप सिक्किम भी की तरफ चले जाए, सिक्किम अगर आप चले जाएंगे, सिक्किम, हाँ, तो उसमें क्या 7-8 प्रकार का आपको पाया जाता है, पर उसका वो बुश में बदल जाता है। हाँ। इतना बड़ा पेड़ नहीं होता उसका। संदकफू वाला जो ट्रैक है ना, हाँ। उसमें दिखेंगे जी, वो छोटे पेड़ होते हैं उसके, वो बुश में बदल जाते हैं, तो उनका जूस नहीं बनता है। अच्छा। सिर्फ जो रेड कलर का बड़े पेड़ों पर जो फूल लगता है उसी का जूस बनाया जाता है। हाँ। वो रंधन खरक के ट्रैक में भी यही वो पिंक वाले और रेड वाली ये है, पिंक ज्यादा है वहाँ पे तो। हाँ, उसके बाद में फूल आने के बाद फली वली कुछ नहीं आती, फल नहीं कुछ भी नहीं आता मैडम, इसका सिर्फ फूल आता है इसका। इस जंगल में चलते हुए इतना सुकून लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम। सबसे बढ़िया सर, आप लंबी लंबी सांसें छोड़ो ना, आपकी जो लंग्स होते हैं ना काफ़ी मजबूत होते हैं। हाँ। जैसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं कि कोरोना काल में यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं आई किसी प्रकार की। जंगल भी एक हीलिंग थेरेपी है, काइंड ऑफ, है ना। जी, ठीक है ना। बहुत अभी जैसे अगर पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ भी देता ना, तो पहाड़ों में कुछ नहीं होता। देखो ना, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ी पर टकराएगा, उसके रेडिएशन वैसे खत्म हो जाते, फिर दूसरे पहाड़ी पे जाता तो वैसे खत्म हो जाते। पेड़ इतने ज्यादा हैं कि उसका कोई असर ही नहीं होता ना। भाई अगर आप कभी बाई चांस आप जाओगे कहाँ, पहले आप गहरे में चले जाओ ना, ये रास्ते नहीं मिलते वहाँ पे ऐसे। तो वहाँ तो पूरा पगडंडियाँ बनाई हुई है। ये सर जो बनाए गई है सब अंग्रेजों के द्वारा ये पगडंडियाँ बनाई गई हैं। पहले रोड होगी ना सर, उनकी घुड़सवारी की रोड होंगी ये। हाँ, ये देखो अच्छी खासी चौड़ी रोड बनी है ये। हाँ, ये तो काफी चौड़ी ये जो है ना उनकी घुड़सवारी के ही रास्ते, या शिकार करते होंगे या घुड़सवारी करते होंगे। ये आपके जंगलों में आपको हर जगह मिल जाएंगी। जैसे आप नीचे भी जाएंगे ना, जैसे ये रोड गई है, देखो वो भी वैसी बनी है, या ऐसी बनी है, आगे की तरफ बने हैं, तो ये उनकी घुड़सवारी के हैं सारे रास्ते जो हैं। अच्छा। इसीलिए यहाँ पर बाहर का आदमी नहीं आ पाता ना, इसलिए यहाँ पर क्राइम नहीं होते हैं, क्योंकि अब फोटोग्राफर चेंज हो प्लेन गए। का आदमी आ नहीं सकता। ये क्या फंगस है? नहीं, बुर्शी क्या चीज? वो टहनियों पे ऐसे सफेद। वो सर लाइकेन है। मतलब क्या कि फंगस जो होती है ना, वो जो टहनी के ऊपर आप देख रहे हैं, वो एक लाइकेन है। मतलब फंगस ही लाइकेन। यहाँ एक लाइकेन गार्डन भी है ना। नहीं है ना, इसको डिकम्पोस्ट करेगा ना वो, राइट। उसी पे जिंदा रहता है फंगस। ये देखो ना पेड़ों के हल्की हल्की जो फंगस सी लग रही है ना, फिर खाद बनेगी उससे। ये तो ब्रोफाइट है, मतलब मौस घास है। हाँ, ये मौस घास, ये मौस घास है। ये हाँ, ये सब फंगस, वो देखिए तो एल्गी है। एल्गी हमारा लाइकेन में चेंज हो रही है, देखिए वो। ये कहाँ लेके जाते हैं कह रहे हैं? हल्की खुली खुली जगह पे।
हाँ बारिश हो रही है। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हाँ क्योंकि हमें पेड़ों के अंदर पता नहीं लग रहा है ना। चलो हिमालय की बारिश का भी मजा ले लो। है ना, ये सीधे चला गया डैम की तरफ जी। अगर डैम जाते हैं ना, ये भालू डैम। ये भालू डैम, ये रास्ता सीधे भालू डैम को चला गया। हाँ। वैसे ही ट्रैक ऐसे ही उसमें भी बनाते, देखिए उस जंगल के अंदर ऐसे ट्रैक बना है, यहाँ पर भी ये ट्रैक बने हैं, ये बहुत लंबे लंबे ट्रैक बने हैं। उसका फोटो ले। ये ना भी हाँ ये सूखे हुए। ये सूखे सूखे जो आप ये दिख रहे हैं ना, देखिए वो फूल भी दिख रहा है हल्का सा वहाँ पर, वो हल्का हाँ छोटा छोटा सा ऊपर में दिख रहा है ये फूल पर। ये रोडोडेंड्रन के फूल हैं, पर वो अब दिख नहीं रहे ना, दिख नहीं रहे ठीक से। समुद्र के आना में पार्क में। पर देखना यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है। दिस इज अ ग्रेट ऑब्स्टेकल। ये मैंने ग्रेनाइट को माइन किया है यहाँ से। हाँ क्या कहाँ है? ये मेरे हाथों में है। दिखाओ, दिखा दो दिखा दो। यहाँ तार बांधे हुए हैं। क्यों? टाइगर को रोकने के लिए। टाइगर बाजू से नहीं आ सकता।